हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव सर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज भी मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिकल अपनी प्रयोगशाला से देने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। और मुझे उम्मीद है कि पहले प्रैक्टिकल्स की जैसे ही आपको ये प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा और समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल का उद्देश्य है बच्चों, देखिए उद्देश्य हमारा क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोहर लवण है ना। फेरस अमोनियम सल्फेट का N/20, इस बार जो है हम बात कर रहे हैं M की नहीं बात कर रहे, इस बार N की बात हो रही है। N का मतलब होता है बच्चों नॉर्मलता। N का मतलब क्या होता है, नॉर्मलता। तो N/20 का 250 ml विलियन बनाना और इस विलियन की सहायता से दिए गए KMnO4 विलियन की नॉर्मलता एवं सांद्रता ज्ञात करना, ये हमारा आज का उद्देश्य है। तो हम N/20 मोलरिटी का जो सॉल्यूशन है 250 ml उसको हमें तैयार करना है। तो आइए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कितने हमें इसके लिए तौलने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम तौलने की बात करें, बच्चों, तो तौलने के लिए देखिए हम आयनिक समीकरण देखते हैं तो देखते हैं क्या कि Fe2 प्लस इक्वल टू Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हमारा मोहर लवण है उसका जो फेरस आयन है वो फेरिक आयन में होता है, टूटता है और 1+ इलेक्ट्रॉन वो बाहर करता है। तो मोहर लवण का जो तुल्यांकी भार होगा बच्चों वो कैसे निकलता है, जो मोहर लवण का मोलर द्रव्यमान है और उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है मोहर लवण का, वो होता है 392/1 कहाँ से आया, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन। तो मोलर द्रव्यमान रख देंगे 392 और इलेक्ट्रॉन रख देंगे 1, तो आ गया 392। तो जो 392 है ये हमारा मोहर लवण विलयन का तुल्यांकी भार आ जाता है। तो मोहर लवण का तुल्यांकी भार है 392 और हमें कितना चाहिए, 250 ml चाहिए बच्चों, 250 ml। तो 250 ml N/20 नॉर्मलता का यदि हमें विलयन बनाना है तो उसके लिए जो मोहर लवण है उसकी ज़रूरत पड़ेगी 392/1000 गुणा कितना, N/20 है तो 1/20 और कितना 250, 250। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मात्रा आती है 4.9 ग्राम, यानी कि ये मात्रा वैसी मात्रा आई है जो मात्रा हमारी M/20 के लिए आई थी। तो N/20 के लिए भी हमें कितना पदार्थ तोड़ना पड़ेगा, 4.9 ग्राम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोहर लवण का विलयन ये ले लेंगे। मोहर लवण, ये हमारे पास मोहर लवण है और इस मोहर लवण को हम क्या करेंगे, 4.9 ग्राम मात्रा इसकी हम क्या करेंगे, तोलने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए इसको तोलते हैं, 4.9 ग्राम इसको हम तोलने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो यही हमारा डिजिटल बैलेंस और इसको हम तोलेंगे 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम हम इसको तोलने का प्रयास करेंगे। फोर 4.17 मात्रा हो रही है। हाँ, अब ये देखिए 4.09 यानी कि 4.9 ग्राम हमारा तुल गया है बच्चों। तो ये जो मात्रा हमने 4.9 ग्राम तोला है, अब इस मात्रा से हम बनाएंगे 250 ml। चलिए, तो सबसे पहले इस मात्रा को बच्चों हम क्या करेंगे, इस बीकर में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया वही है सेम टू सेम जो हमने पिछले वाले प्रैक्टिकल में की थी। और इस पात्र में जिसमें हमने तोला इसको भी हम वॉश बॉटल से इसी बीकर में धो लेंगे बच्चों, ताकि कोई कण वगैरह लगे हों तो वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कल पहली वीडियो में कि जो हमारा मोहर लवण है ये हाइड्रोक्साइड आयनों में ना टूटे, इसलिए हम इसको अम्लीय माध्यम में लाने का प्रयास करेंगे। तो अम्लीय माध्यम में लाने के लिए क्या करते हैं, हमें इसमें डाइल्यूट H2SO4, जो डाइल्यूट H2SO4 है इसकी मात्रा हमें इसमें मिलानी है। तो हम लेंगे डाइल्यूट H2SO4 लगभग 1 परखनली, वही 8 से 10 ml। 1 परखनली हम ले लेते हैं प्रारंभ में और वो अपने इस मोहर लवण में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया और ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको
अच्छी प्रकार से मिलाने का प्रयास करते हैं। अच्छी प्रकार मिला लेंगे, या थोड़ी बहुत मात्रा में अगर ये मात्रा कम हो तो इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर है इसकी मात्रा भी हम इसमें मिला सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर हमने मिलाया और इसको हम बहुत अच्छी प्रकार से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। कोई कण इसमें बचना नहीं चाहिए, इस प्रकार से हमें इसको मिलाना है ताकि अच्छी प्रकार से ये घुल जाए। ठीक है बच्चों, तो अच्छी प्रकार हम इसको मिलाएंगे और मुझे लगता है कि ये मात्रा जो है अच्छी प्रकार मिल गई है। अच्छी प्रकार मिलने के बाद, जैसे मैंने परिचय कराया आपको कई बार, ये हमारा होता है मापक फ्लास्क, जिसको मेज़रमेंट फ्लास्क कहते हैं। और ये 250 ml जो विलियन होता है उसको मेज़र करने का, उसको मापने का काम करता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है इसको हम एक कीप के माध्यम से, एक कीप के द्वारा अपने इस मेज़रमेंट फ्लास्क में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जिस बीकर में हमने इसको बनाया, इस बीकर को अच्छी प्रकार डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लेंगे बच्चों। अच्छी प्रकार धुलने के बाद ये वाली मात्रा भी इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो कुल आयतन है वो हमें करना है 250 ml। ये मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर है इस कॉनिकल फ्लास्क में, तो डिस्टिल्ड वाटर में बाकी आयतन पूरा करने के लिए इसमें डिस्टिल्ड वाटर को ट्रांसफ़र करूँगा ताकि कुल आयतन जो है हमारा कितना हो जाए, 250 ml। ये देखिए, ये इसका जो कुल आयतन है वो हमने 250 ml कर लिया है। अब बच्चों ये हमारा 250 मिलीलीटर मोहर लवण का 250 मिलीलीटर विलियन प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। जो हमारे प्रैक्टिकल का पहला पोर्शन था वो क्या था कि 250 मोहर लवण विलियन का 250 N/20 मोलरता का 250 मिलीलीटर विलियन हमें तैयार करना है। तो वो विलियन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस प्रैक्टिकल का पहला पोर्शन पूरा हो गया है। अब हमें करना क्या होता है बच्चों, इस मोहर लवण की सहायता से जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, देखिए इस ब्यूरेट के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया गया है। ब्यूरेट जब भी यूज़ करें तो इसका ध्यान रखना है कि ब्यूरेट को पहले इसी पोटेशियम परमैंगनेट से हमें खंगालना होता है। मैंने पिछले प्रैक्टिकल में बताया आपको, इस ब्यूरेट को पोटेशियम परमैंगनेट से खंगाल के ही हम इसमें ब्यूरेट डालें। तो हमने इसको खंगालने के बाद ही इसमें ये भरा है और इसकी जो ऊपर जो इसका पाठ्यांक है वो देखिए वो 0 पे है फिलहाल और नीचे 50 तक ये पूरा भरा हुआ है। अब हमें करना क्या है बच्चों, हमें इस मोहर लवण की सहायता से इस KMnO4 विलियन की हमें क्या ज्ञात करनी है, नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी है, यानी कि टाइट्रेशन करना है इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के द्वारा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करें, एक हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये क्या है, पीपेट की आवश्यकता होती है। और मेरे पास जो पीपेट है वो है 20 ml का, 20 ml का पीपेट है। तो इस 20 ml के पीपेट में मैं 20 ml सॉल्यूशन को यहाँ से खींचूंगा। दूसरी मुझे आवश्यकता पड़ेगी एक कॉनिकल फ्लास्क की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कॉनिकल फ्लास्क की। तो ये एक कॉनिकल फ्लास्क हमने यहाँ पे ले लिया है, इधर देख सकते हैं आप, एक कॉनिकल फ्लास्क हमने यहाँ पे ले लिया है। इस कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या करेंगे, इस कॉनिकल फ्लास्क में इस 250 मिलीलीटर विलियन में से हम 20 ml बीस ml ले लिया मैंने और 20 ml को इस कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो कितना आयतन ले लिया हमने, 20 ml ले लिया है। ठीक है बच्चों, 20 ml। तो 20 ml ये हमने इस कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया। अब क्या करेंगे, ताकि ये प्रैक्टिकल हमारा अम्लीय माध्यम में हो, इसके लिए हम इसमें फिर से
जो हमारा डाइल्यूट एस्टोसोफोर है उसकी वही लगभग एक परखनली 8 से 10 ml के करीब की मात्रा वो इसमें हम मिला लेंगे बच्चों। 8 से 10 ml इसके अंदर हम मिला लेंगे, ठीक है। ये 8 से 10 ml हमने इसके अंदर ये मिलाया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट से हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो KMnO4 है वो इस सॉल्यूशन के अंदर हमें ट्रांसफ़र करना है। और कब तक करना है, जब तक इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो सॉल्यूशन है इसमें हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। तो ध्यान रखते हुए हम इसको करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से हमें इसमें इस काम को करना है। ये देखिए, इसमें ये हल्का गुलाबी कलर, पिंक कलर आया। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये करना है कि जो गुलाबी रंग हमारा आया है वो कितना KMnO4 डालने के उपरांत आया है, वो रीडिंग हम यहाँ से नोट कर लेंगे। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ इसमें ब्यूरेट में 0 से लेकर के 2.1 तक, कितना बताया मैंने, 2.1 तक, 0 से लेकर 2.1 तक डालने के उपरांत ये हमारा आया है। तो अब देखिए, ये टेबल हमने यहाँ पर प्रेक्षण सारणी बनाई है, ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें क्रम संख्या, मोहर लवण विलयन का आयतन, ब्यूरेट का पाठ्यांक, प्रारंभिक, अंतिम, प्रयुक्त KMnO4 विलयन का आयतन, सुसंगत आयतन। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्रम संख्या 1 डाल देंगे, यहाँ क्रम संख्या क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। और जो मोहर लवण विलयन का आयतन है, ये कौन सा आयतन है, ये वो आयतन है जो हमने पीपेट के द्वारा खींचा था। कितना था वो, 20 ml। तो यहाँ लिख देंगे 20 ml। यहाँ कितना लिख दिया, 20 ml। ब्यूरेट का पाठ्यांक, प्रारंभिक पाठ्यांक कितना लिया था, विलयन का जो आयतन है वो 20 ml, और ब्यूरेट का जो पाठ्यांक, प्रारंभिक पाठ्यांक 0.0, और अंतिम पाठ्यांक हमारा वो होता है जो मात्रा हमने यहाँ से इसमें डाली। वो मात्रा कितनी आई है, 2.1। 2.1। अब 2.1 जो है वो 0 में से अगर हम हटाएंगे तो ये मात्रा बैठेगी 2.1। तो हमने पहली रीडिंग ले ली है, 20 ml खींचने के बाद 2.1 जो हमारा आयतन है वो पहली रीडिंग में इतना आया है। अब हम इसको दो बार रिपीट करेंगे, फिर 3 बार रिपीट करेंगे, यानी कि इसको कम से कम 3 बार हम रिपीट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इस बार जो है, तो आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो सॉल्यूशन था इसको हमें यहाँ से फेंकना पड़ेगा, और वापस जो है, वापस हमें क्या करना है, वही प्रक्रिया को वापस अपनाना है। फिर से हम इसको क्या करें, फिर से इसमें करें, फिर से 20 ml, इसमें हमने ले लिया। और 20 ml लेने के बाद क्या बताया था, दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, इसमें हम 8 से 10 ml यानी कि लगभग एक प्रखनली इसमें फिर से डाइल्यूट एस्टोसोफोर ये हमें इसमें मिलाना है। डाइल्यूट एस्टोसोफोर मिला दिया। मिलाने के बाद फिर से हम इसमें उसी प्रक्रिया को अपनाएं। तो देख रहे हैं हम इसमें इस बार ये आया है, ये हमारा हल्का बिल्कुल पिंक कलर आया है। और ये भी चेक कर लिए, ये स्थायी भी रहना चाहिए, यानी कि कुछ समय तक ये रुकना चाहिए। अगर ये कुछ समय तक नहीं रुकता है तो इसका मतलब हमें रीडिंग दोबारा करने की ज़रूरत है। तो देखिए पिंक कलर, और ये कुछ समय तक रुका भी है। अब देखिए मैं इसकी दोबारा से जो रीडिंग है वो नोट करूँगा। अब की बार जो रीडिंग हमारे पास आई है वो आई है 7.2। तो मैंने नोट कर लिया 7.2, जबकि जो पहली रीडिंग थी वो कितनी थी, 2.1। तो उसमें से इसको लेस कर लेंगे 2.1 को, तो ये आया 1
तो ये लगभग हमारा पहुंचता है 20 ml। अगर हम इसको 0.0 ही लें, 0.0 से भी आप भर सकते हैं और इसको वापस आगे की तरफ भी चला सकते हैं। तो ये बच्चों इस बार हमारे पास आई है 5.1 ml। इतनी जो अगली रीडिंग हमारे पास आई है 5.1 ml। तो ये अंतर है ना, देख पा रहे हैं हम लोग। तो आगे की तरफ हम इसको देखेंगे अभी इसमें और कि किस प्रकार का तीसरी रीडिंग और इसमें लेके देखते हैं। लेकिन इस बार मैं क्या काम करता हूँ, इस बार इसको हम वापस 0 पे इसको कर लेते हैं। तो 0 पे करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पीपेट की ज़रूरत पड़ेगी, कीप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कीप मैंने लिया, कीप हमने लिया और कीप के माध्यम से हम इसको वापस 0 पे करेंगे। उसमें हमें फिर घटाना नहीं पड़ता। अगर 0 पे कर रहे हैं तो फिर हमें घटाना नहीं पड़ता। याद रखिए, जब कीप से इसमें डाला तो ये कीप को हमें यहाँ से हटा लेना है। ये हटा दिया हमने। इसमें जो देखिए स्थाई अभी तक भी बना हुआ है, सॉल्यूशन हमने बनाया था, ठीक है। इसको हम गिराएंगे और वापस वही प्रक्रिया। कितना ml खींचना बच्चों बताओ ज़रा, 20 ml। क्योंकि जो पीपेट है, ये पीपेट मेरे पास है, ये 20 ml का है। ज़रूरी नहीं है 20 ml का है, 25 ml का भी हो सकता है, 10 ml का भी हो सकता है। ये हमने लिया। वापस क्या करें, फिर से डाइल्यूट एस्टोसोफोर की मात्रा इसमें ट्रांसफ़र कर दी। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये स्थाई, थोड़ी देर के बाद स्थाई। और आप देख भी सकते हैं यहाँ इस ब्यूरेट पे भी आप देख सकते हैं, दिखाइए ज़रा। इसमें भी जो रीडिंग हमारी है वो 5.1। ये देखिए 5, ये 5 है और इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ ये गया है, तो 5.1। तो जो दूसरी, जो हमारी तीसरी जो हमारी रीडिंग आई है बच्चों, देखिए तीसरा हम यहाँ लिखेंगे कितना लिया था हमने, मोहर लवण कितना लिया, 20 ml, 0 से शुरू। और ये भी हमारा कितना आया, 5.1, और ये भी हमारा आया 5.1। तो देखिए दो जो रीडिंग हैं बच्चों, पहले वाली 2.1 आई थी, दूसरी 5.1, तीसरी 5.1। तो जो दो रीडिंग हमारी रिपीट हुई हैं उसको हम मान लेते हैं सुसंगत आयतन। सुसंगत आयतन, तो सुसंगत आयतन वो होता है जो दो रीडिंग हमारी क्या हो जाती हैं, एक जैसी आ जाती हैं। अगर एक जैसी नहीं आई तो क्या करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, पॉइंटों में ऊपर नीचे आ गई तो फिर तीनों को क्या करें, तीनों को जोड़ें और जोड़ने के बाद उसका एवरेज निकाल करके यहाँ लिख दें, वो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये आई हमारी कितनी, 5.1 ml। तो जो V2 है ये हमारा हो गया 5.1 ml, ठीक है। तो जो V2 है ये हमारा यहाँ से निकल के आया 5.1 ml। तो ये ध्यान रखें, ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई, इस प्रकार से हम इसको टाइट्रेट कर सकते हैं। अब बच्चों इसकी हमें क्या करनी है, अब इसकी करनी है गणना सॉरी, क्या करनी है, गणना करनी, कैलकुलेशन करनी। तो जो KMnO4 विलियन है इसकी हमें सबसे पहले निकालनी है नॉर्मलिटी। KMnO4 विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना। तो नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए बच्चों हमारे पास नॉर्मलता समीकरण होती है, क्या होती है, N1V1 बराबर N2V2। मोहर लवण की हमने क्या ली, N1V1, KMnO4 की हमने क्या ली, N2V2। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, जो N1 है वो क्या है, वो दिया है हमें 1/20, 1/20 है। V1 क्या है, जो मोहर लवण विलियन का आयतन है वो कितना है, 20 ml, जो पीपेट से खींचा। N2 जो है वो हमें ज्ञात करना, और V2 हमारा ये है जो अभी आया, कितना आया था, 5.1 ml, 5.1 ml सुसंगत आयतन V2। ये हमारी V2 की वैल्यू होगी 5.1, ठीक है। 5.1 ml जो है ये हमारी V2 की वैल्यू है। तो याद रखो, तो ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे। N2 बराबर N1,
N1 कितना बताया मैंने आपको 1/20 गुणा V1 कितना है 20, ठीक है, बटे V2 कितना आया 5.1। इस पूरे को आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद जितना भी आएगा ये हमारा पहला रीडिंग यानी कि KMnO4 विलयन की नॉर्मलता यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। ये कितना हो गया 20 से 20 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1/5.1। इसको कैलकुलेट करके मुझे आप बताएंगे कि सॉरी N2 की वैल्यू हमारी कितनी आती है। ये N2 की वैल्यू यहाँ से ऐसे आप निकाल लेंगे ना, बहुत आसान है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पे हमें करना है कि जो हमारा KMnO4 है उसकी हमें क्या निकालनी है, सांद्रता। तो सांद्रता निकालने की कैसे निकलेगी सांद्रता, जो हमारी आयनिक इक्वेशन है उसको देखें तो उसमें आयनिक इक्वेशन में है MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Mn2 प्लस 4H2O। इस क्रिया को पूरी को बैलेंस करने में हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ी, 5 इलेक्ट्रॉनों की। तो KMnO4 का जो तुल्यांकी भार, क्योंकि हमें नॉर्मलता निकालनी है, नॉर्मलता निकाल ली हमने, तो हमें यहाँ पर नॉर्मलता के साथ तुल्यांकी भार की जरूरत पड़ेगी। तो KMnO4 का तुल्यांकी भार क्या कैसे निकलता है, इसका मोलर द्रव्यमान और बटे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो KMnO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 158, कितना होता है 158, और इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण किए गए 5। तो 158 को 5 से भाग कर दो, कितना आया बच्चों 31.6। 158 को 5 से भाग करोगे तो कितना आया 31.6। तो 31.6 क्या होगी KMnO4 का तुल्यांकी भार हो गया। अब हमें निकालनी सांद्रता। तो सांद्रता निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, नॉर्मलता को उसके तुल्यांकी भार से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो नॉर्मलता वहाँ से जो भी आएगी N2 उसकी वैल्यू, और गुणा कर देंगे किससे 31.6 से। जो N2 की वैल्यू वहाँ से आएगी उसको रखकर 31.6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से इतने ग्राम प्रति लीटर आपकी क्या आ जाएगी, सांद्रता आ जाएगी। तो इस प्रकार से पूरे प्रैक्टिकल को जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, अगर आप इस पूरी प्रक्रिया के तहत इस प्रैक्टिकल को देखोगे तो आपको बिल्कुल इसमें ढंग से, आपको अच्छे प्रकार से आप देखना, इसमें पूरा समझ में आएगा आपको। पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई। तो याद रखें, अगर n/20 है, n/20 अगर दिया है बच्चों, तो n/20 के लिए हमें नॉर्मेलिटी है। तो नॉर्मेलिटी है तो वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तुल्यांकी भार की ज़रूरत पड़ेगी। हमने तुल्यांकी भार मोहर लवण का भी निकाला था, और हमने तुल्यांकी भार लास्ट में जब हमने किया तो हमने किसका निकाला, KMnO4 का भी निकाला। तो याद रखें, मोलरता में आपको तुल्यांकी भार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मलता में हमें तुल्यांकी भार की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इससे पहले वाली क्लास आपको कैसी लगी प्रैक्टिकल की। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा हर बच्चा प्रैक्टिकल में मजबूत हो, सुंदर हो, बढ़िया हो, मजबूत देश का निर्माण करे, और कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ये कहे कि सर मुझे तो प्रैक्टिकल आता नहीं है। एग्जामिनर कोई भी आए, कहीं के आए, कैसे भी आए, जब आप मजबूती से उनके सामने इन बातों को रखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो बच्चों कैसी आपको वीडियो लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास कैसा लगा बताइए सभी लोग। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।